बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने पूरे पिछले वीडियोस में आपको क्लियर कराया था कि बेसिक अलजब्रा की डेफिनेशन क्या होती है, उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, टर्म्स क्या थे, और बेसिक टर्म्स और कांस्टेंट वेरिएबल, ये सारे जो है मैंने आपको क्लियर करवाए थे। टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। बेसिक टर्मोलॉजी है हमारी अलजबरा की, जो हमने पिछले वीडियोस में, पिछले जो है लेक्चर्स में हमने क्लियर किया था। आज हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपली अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम की। तो उस स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में, अलजबरा की ज़बान में हम उसे अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Any collection of constants and variables joined by fundamental operations plus minus multiplication division roots and powers is called an algebraic expression. तो collection of constants variables joined by fundamental operations, हमारी कोई ना कोई साइन होगी उनके बीच में, या मल्टीप्लाई किए होंगे या प्लस माइनस किए होंगे या डिवीजन में अपॉन फॉर्म में होंगे, और रूट्स एंड पावर्स इज कॉल्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन सारों का जो कलेक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी कोई भी टर्म है 2x स्क्वायर प्लस 3y, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या 3x प्लस 4y, ये एक एक्सप्रेशन है। 4xy, ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस जो होते हैं, फंडामेंटल रूट्स एंड पावर्स, उन सबको मिलाकर कोई हमारी एक जो कलेक्शन बनती है, उसको हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये एक सेट को ज़ाहिर करते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो वेरिएबल है, 2 जो है यहाँ पे पावर है, 2 जो है इसका कोफिशिएंट है, और ये हमारी जो साइन है फंडामेंटल ऑपरेशन है, अर्थमेटिक का एडिशन है 3y। तो ये सारे हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए आगे फर्दर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि 3x² प्लस 5xy प्लस 3y(x प्लस 5 3x प्लस y 3xy, ये सारे हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितनी किस्में होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कराऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दो अलग चीज़ें हैं, तो आप दोनों को मिक्स नहीं करना। इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हर इक्वेशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो होती है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, उसमें हमारी जो है इक्वल साइन इन्वॉल्व होती है, और उसमें एक या दो भी हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलकर और उनके बीच में हमारी इक्वल साइन आ जाए तो उसको भी हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल साइन आ गई, ये 3 हमारा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट टर्म भी हमारा हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारी अभी जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये अब हमारी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम दोनों कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं। लेकिन
ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम इसको इक्वेशन बोलें, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे इक्वल साइन आ गई। ऐसे ही बहुत सारी किस्में होती हैं, मतलब इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन होती है x+3 इजिकल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, x³ + x+1 इजिकल टू 0। यहाँ पे हमारा पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। सही है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हमारा डिफरेंस आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। सही है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी इक्वेशन आ जाए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन की साइन आ जाए तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। आते हैं काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कौन कौन से? एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स, दूसरा रेशनल एक्सप्रेशंस, इरेशनल एक्सप्रेशंस। अब इनको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। सिंपली आपको ये तो समझ में आ गया होगा, रेशनल जो है वो जो P/Q फॉर्म में हमने पढ़ा था, रेशनल नंबर होता है जो P/Q फॉर्म में हम लिख सकें, और Q जो है हमारी नॉट इक्वल हो 0 की। और जो हम P/Q फॉर्म में ना लिख सकें, उसके नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म where Q is not equal to 0, इसको रेशनल कहते हैं। तो यही मतलब हमारे एक्सप्रेशंस होंगे अगर P(x) और Q/Q(x) where Q(x) is not equal to 0। इस फॉर्म में अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और अगर P(x) Q(x) where Q(x) is not equal to 0, ये अगर P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम इरेशनल कहेंगे। पॉलिनोमियल की एक मतलब जनरल इक्वेशन है, वो हम पढ़ेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। अगर उस किस्म की इक्वेशन कोई भी होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P(x) a0x⁴n plus a1x⁴n−1 plus a2x⁴n−2 plus up to an−1x⁴1 plus an कांस्टेंट। तो अगर कोई भी हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे जो है a0, a1, a2, ये सारे जो हैं क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ये कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4, और x हमारे वेरिएबल हैं। ऊपर जो इसकी वैल्यू है n जो है वो हमारी डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगी वो हमारी डिग्री होगी। सही है। x हमारा वेरिएबल हो गया। तो ये हमारे कुछ टर्म्स इस इक्वेशन में मैंने आपको बता दिए। आइए, अगर ये तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई है, जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन का। कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं। where n is a positive integer or 0, n is not equal to 0, and the coefficients a0 are real numbers, is called a polynomial of degree in one variable x। तो n क्या होगी, हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है किसी भी पोलिनोमियल के लिए। तब जीरो भी हो सकती है या तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। कि अगर किसी भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा पावर अगर माइनस में आ गया, x⁻³ प्लस x+1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, नॉन पॉलिनोमियल।
क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशन है कि n जो है वो हमारी पॉजिटिव इंटीजर हो या ज़ीरो हो। तो यहाँ पे अगर माइनस की आ गई कोई भी पावर तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये बात हमें आगे जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें हमें रिमाइंड करनी पड़ेगी, उसमें ये हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट। सही है। बाकी तो A0 A1 A2 ये सारे रियल नंबर होंगे, वो जो है मतलब 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, और इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल x। मतलब अगर हमारी हाईएस्ट पावर जो होगी यहाँ पे n है, उसके बाद ये सारी हमारी घट रही है, n-1 हो रही है, n-2 अप मतलब यहाँ तक जो है 1 पे आ गई x की पावर, फिर यहाँ पे x पावर 0 आ गया जब ये 1 हो गया। तो ज़्यादा जो पावर होगी हमारी किसी भी वेरिएबल की उसको हम डिग्री कहेंगे। मतलब जिस भी वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी, n की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो पावर है, मतलब यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। सही है। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर of an equation is called degree। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ और एक्सपोनेंट ऑफ एन इक्वेशन। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है when n is equal to 0 and a naught is not equal to 0। अगर n हमारी 0 हो गई और a naught जो है 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर है, तो क्या होगा, p of x is equal to a naught x power 0 a naught is x power 0 0 to 1। ये हमारी सिंपल कंडीशन है। क्या मतलब n की अगर वैल्यू मैं 0 पुट करूँ तो ये हमारे 0 में ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, -1 ये हमारे सारे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो है हमारी मतलब a नॉट बचेगी और x पावर 0 हमारा 1 के बराबर होता है, इसीलिए हमारी जो p ऑफ x है वो होगी a नॉट, मतलब p ऑफ x जो होगी वो a नॉट होगी, इक्वल होगी a नॉट की। मतलब ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो कोई कांस्टेंट नंबर हो, अगर हमारा 5 है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो ये भी हमारी क्या है, पॉलिनोमियल हो सकती है। सही है। p ऑफ x 5 ये हमारा पॉलिनोमियल है। ऐसे p ऑफ x कोई भी कांस्टेंट नंबर है, -10 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, भले चाहे माइनस में ये हो, नेगेटिव नंबर हो, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। सही है। आइए दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दिस गिव्स a naught which is a constant and hence becomes a polynomial of degree 0। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, होगा लेकिन डिग्री 0 का, क्योंकि हमारा एक x के ऊपर पावर जो है वो 0 है, तो ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ये दूसरी कंडीशन दे रहा है, इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन अ पॉलिनोमियल आर 0, दैट इज इफ p ऑफ x इक्वल टू 0 x पावर n-1 सारे 0 हो जाएं, तो क्या बचेगा हमारा, वही कांस्टेंट बचेगा, a n ही बचेगा आखिर में। इसने नहीं लिखा यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस में हमारा a n होगा, क्योंकि सारे हमारे कोएफिशिएंट्स वो 0 कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म जो है हमारा 0 नहीं है। Then p of x is equal to 0 is a constant polynomial with no particular degree। तो मतलब हमारी जो है मतलब p of x is equal to 0 हो जाएगी अगर ये सारे कोएफिशिएंट्स 0 हो जाए। तो ये भी अगर 0 हो जाए लेट सपोज, तो p of x जो है वो हमारा 0 के हो जाएगा इक्वल।
सही है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, पावर एक्स पावर जीरो होगा तो ये अगर वन, एक्स पावर जीरो की वैल्यू वन होती है तो जीरो इंटू एक्स पावर जीरो की जगह पे मैंने वन रखा, फिर भी हमारा जीरो आ जाएगा आंसर। तो जब हमारा पी ऑफ एक्स के राइज जीरो के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल विथ नो पर्टिकुलर डिग्री। तो जीरो को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं विथ नो पर्टिकुलर डिग्री। ये हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, एक और पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। If we put n is equal to 1, 2, 3 in 1, then the corresponding polynomials are linear, quadratic and cubic polynomials. अब क्या है, जब अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रखी तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये सारे माइनस में टर्म्स चले जाएंगे तो ये माइनस वाले टर्म हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये तो हमारी x पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे a1 बचेगा सिर्फ और a नॉट x, तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मुझे p ऑफ x क्या मिलेगा? इज इक्वल टू a नॉट x प्लस a1। a1 हमारा कांस्टेंट है और ये एक मतलब कोफिशिएंट होगा x के साथ, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या होगी? लीनियर। क्लियर हो रहा है? राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। लीनियर, लीनियर। और अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2 देन a नॉट x स्क्वायर हो जाएगा n की जगह पे, प्लस a1 x प्लस a2, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। और अगर n इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा मैं अब वो इक्वेशन में, तो a नॉट x क्यूब हो जाएगा प्लस a1 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a2 x प्लस a3 हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ये हमारी इक्वेशन होगी क्यूबिक। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा? ये मैं फेयर करके आपको देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7x माइनस 4 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 5x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये मतलब अगर हमारी x की डिग्री यहाँ पे मैंने 1 रखी है तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। हमारे कोफिशिएंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। 5 यहाँ पे रखा है इसने a नॉट की जगह पे, यहाँ पे a1 की जगह पे -1 रखा है, 2 रखा है, तो वो कुछ भी रख सकते हैं हम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट ये है, ये हमारी ये है कि जो n की जो वैल्यू है हमारी 1 2 3 हो। तो n जब मैंने x पे यहाँ पे 1 रखा तो ये हमारी x बचेगी, ये बाकी सारी मतलब 0 हो जाएंगी और नेगेटिव हो जाएंगी। तो नेगेटिव पावर हम नहीं लेते, पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर हम नहीं लेते, इसीलिए मैंने पॉलिनोमियल मतलब नेगेटिव पावर खत्म कर दी है। बाकी जो है जब 2 पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और जब 3 पुट करेंगे तो हमें, सही है। आगे चलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की हमारी डिग्री जो है वो 1 होती है। यहाँ बता रहा है कि और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऑफ x ऑफ डिग्रीज 1 2 एंड 3। जब ये हमारी डिग्री इसकी 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी 2 है डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। सही है। पॉलिनोमियल आपने आज पढ़ लिया
आगे जल्दी जल्दी में हम थोड़ा टाइम बहुत हो गया है। रेशनल और रेशनल को क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, पहले पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स को क्लियर करें। पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स x एंड y हैव द टर्म्स ऑफ द टाइप। तो पॉलिनोमियल जो होता है इन टू वेरिएबल्स, वहाँ पे हम सिर्फ x इस्तेमाल कर रहे थे, तो x की हमारी वैल्यू थी, सिर्फ सारी इक्वेशन जो है हमारी x के टर्म में थी। अगर इसके साथ हमारा कोई और वेरिएबल आ जाए x और y, तो वो हमारी पॉलिनोमियल होगी इन टू वेरिएबल्स। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। एग्जांपल लेते हैं, a पावर m y पावर n टू वेयर m एंड n आर नॉट नेगेटिव इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि हमारी m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। जो पिछले में हमें कंडीशन दी थी वही सेम कंडीशन है कि m एंड n आर नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो हो या पॉजिटिव हो। सही है। एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर ना हो, तो ही हमारी मतलब ये पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल होगी। एग्जाम्पल a एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस सी a एक्स स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर माइनस 3y क्यूब, ये सारे जो हैं हमारे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो इसको हम कहेंगे डिग्री, इसकी क्या होगी, हाईएस्ट पावर इसी टर्म में है 2 और 3, इनको हम ऐड अप करेंगे। मतलब जब हमारी दो वेरिएबल्स होंगी तो उसकी हम डिग्री फाइंड करने के लिए उसके पावर्स, मतलब एक टर्म्स के जिसके हाईएस्ट पावर हो जो ऐड करेंगे, तो ये हमारी 5 डिग्री हो गई। तो मतलब ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हो जाएगी डिग्री 5। सही है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 5, और ये हमारी डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 है y की, सिर्फ एक ही टर्म की हम लेंगे y3। क्लियर हो गया। और पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स x एंड y, मतलब ये सारे जो है मतलब पॉलिनोमियल्स हैं इन टू वेरिएबल्स x एंड y। It may be noted that x plus 1 upon y is not a polynomial because it can not be written in the form 2। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x plus 1 upon y ये हमारी polynomial into वेरिएबल है, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो x plus y पावर -1 होगा। यहाँ पे हमारी पावर जो है निगेटिव आ गई, तो ये हमारा polynomial नहीं होगा, polynomial into वेरिएबल नहीं होगा। सही है, ये नॉन पोलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्योंकि डिग्री जो है हमारी निगेटिव में आ गई। सही है, आगे चलते हैं। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो टर्म विद द हाईएस्ट डिग्री इन द पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो टर्म इन द हाई विद द हाईएस्ट डिग्री इन द पॉलिनोमियल। तो मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो टर्म होगा जिसके ऊपर पावर हो, वही हमारी डिग्री होती है पूरी पॉलिनोमियल की। सही है, आगे पढ़ते हैं अब रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स। मतलब ये हमारी कंडीशन है, p ऑफ x और q ऑफ x क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, एंड इज कॉल्ड p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या हो, हमारे पॉलिनोमियल होने चाहिए, और वो p अपॉन q फॉर्म में हम लिख सकते हो, तभी जो है वो हमारा रेशनल एक्सप्रेशन होगा। Example x square plus 1 upon x where x is not equal to 0 is a rational expression in x। तो x square plus 1 upon x ये हमारा क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। ये ऊपर वाला p ऑफ x है, ये q ऑफ x है।
सिंस एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x अपॉन 1, तो अगर कोई भी हमारा मतलब लीनियर एक्सप्रेशन ही हो लेकिन उसको हम p ऑफ x फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x² प्लस 5 है, उसके नीचे हमारा 1 होगा। ये हमारा p ऑफ x है, q ऑफ x हमेशा अपॉन में 1 होता ही है। तो इसको हम मतलब 3x² प्लस 5 को भी रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको भी हम 3x² प्लस 5 को भी रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, जो 1 हमारा वो भी पॉलिनोमियल है। Therefore, every polynomial is a rational expression, but its converse is in general is not true. तो हर polynomial जो है वो रेशनल हो सकता है, बट हर रेशनल एक्सप्रेशन जो है वो polynomial नहीं हो सकता। ये मतलब कुछ कुछ कंडीशंस में जो है हमारी ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती कि रेशनल एक्सप्रेशन है कोई भी, उसको हम मतलब polynomial कह सकें, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो हमारे इरेशनल एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिसको हम मतलब irrational expression, an algebraic expression which cannot be written in the form p of x upon q of x, q of x is not equal to 0, where p of x, q of x or polynomials is called a irrational expression. Example, under root x square plus y cube, ये हमारे irrational expressions हैं in x। सही है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। द पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड विद रेस्पेक्ट टू देयर टर्म्स एज अंडर, मतलब अगर जिसमें हमारे ज़्यादा टर्म्स होंगे वो मतलब टर्म्स के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। अगर वन टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाएगा। मोनोमियल अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x 3y 4, ये 5x क्यूब 5 पावर 4 है, यहाँ पे 5x क्यूब y पावर 4, 3x स्क्वायर वाई जेड, ये हमारा एक मतलब टर्म है, इसमें ये पॉलिनोमियल है तो इसीलिए एक टर्म वाला होगा तो वो हम उसको मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y में हमारे दो टर्म्स आ गए तो ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल। 7x क्यूब 5x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ साइन होगी। 7x क्यूब प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सही है, मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर लिया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। ये पावर से y का ये 2 पावर हो जाएगा, z का पावर 3 है, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी साइन होगी कोई ना कोई 7x क्यूब प्लस या माइनस, यहाँ पे हमारी साइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन नहीं होगी तो वो हमारा एक टर्म हो जाएगा, ये दो टर्म्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारी प्लस या माइनस साइन होगी। सही है, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, a polynomial consisting of three terms is called trinomial. For example, 2x cube 2x square 5x minus 2 3x minus 7 y प्लस 3z। इसमें हम देखें तो तीन तीन टर्म्स में, हर एक मतलब एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 ये 3 7y मतलब एक ही टर्म है। ये यहाँ पे अगर देखें हम 2x स्क्वायर 5x और 2, ये हमारे तीनों टर्म इसी में है, ये तीनों टर्म इसमें है हमारे। तो जब तीन टर्म होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल।
उसके बाद मल्टीनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। ये एक जनरल फॉर्म में मतलब बाइनोमियल ट्राइनोमियल, उसको हम मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं। हर मतलब एक से ज़्यादा अगर किसी में टर्म है तो उसको बाइनोमियल को हम मल्टीनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल को भी मल्टीनोमियल कहते हैं। जितने भी हमारे मतलब ज़्यादा टर्म्स होते जाएंगे उसको हम, एक से ज़्यादा है उसमें तो उस एक एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीनोमियल। मल्टीपल उसमें मतलब टर्म्स होंगे। नोट इज अ डिग्री ऑफ 10x square y cube plus 20xy plus 50 is of degree 5 because the term with highest degree is 10x square y cube। मतलब इसकी जो हमारे टर्म में हाईएस्ट टर्म डिग्री इस टर्म की है, तो जो जिस जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी वही डिग्री हम पूरे एक्सप्रेशन की लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3 हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा डिग्री 5 का हो जाएगा डिग्री 5। सही है। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे हम जो है और भी क्लियर करेंगे आपको। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।